Welcome back. You all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर यहाँ के सभी शिक्षकों को देख पा रहे हैं। तो कहना आपसे ये है कि जो मैंने बीएससी 4 सेमेस्टर में इसके पहले वाले में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बताया था, उसमें मेथड ऑफ वेरिएशन बताया था और ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो गई हैं। आज का जो क्लास है आपका, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का जो क्लास है आपका, आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका सीरीज सॉल्यूशन। सीरीज सॉल्यूशन में हमें तभी सीरीज सॉल्यूशन आएगा जब हमें होमोजीनियस पता होगा, होमोजीनियस पता होगा, फिर सेकेंड ऑर्डर इसका पता होगा, सेकेंड ऑर्डर के बाद हमारा लीनियर डिफरेंशियल वेरिएबल इक्वेशन पता होगा। ये सारी चीजें हमें पता होंगी, तभी हमारा सीरीज सॉल्यूशन हम कंप्लीट सॉल्यूशन में कर सकते हैं। तो जैसे ये वाई डबल डैश आप पहले भी देखे होंगे, इसके पहले जब मैंने मेथड ऑफ वेरिएशन बताया था तो उसमें बताया होगा कि वाई डबल डैश जहाँ रहता है वो कॉफिशिएंट होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो फिर से आप समझेंगे कि आज का जो टॉपिक है आपका वो है सीरीज सॉल्यूशन। क्या है? सीरीज सॉल्यूशन है, जिसमें हमें पता है कि सीरीज सॉल्यूशन को करने से पहले हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए, पहला आपका होमोजीनियस, देख रहे हैं आप, पहला आपका होमोजीनियस आपको पता होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर पता होना चाहिए, जो हम इसकी पिछले कक्षाओं में बता चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे तभी शायद आपको समझ में आएगा, वरना ऐसे देखेंगे और बोलेंगे मैम क्या ही पढ़ा रही हैं, है ना, तो आएगा नहीं। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल विद वेरिएबल कोफिशिएंट, अगर ये सारी चीजें आपको पता हैं तभी आप आगे समझ पाएंगे इसको कि इसमें कर क्या रहा है, कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। वरना ऐसे ही सुनेंगे, है ना, और 2 ही मिनट में बोर होके आप निकल लेंगे। तो ऐसा नहीं, अगर पीछे की वीडियो नहीं देखें आप तो पहले पीछे की वीडियो देखेंगे, इसका मेथड कैसा निकला था, लीनियर डिफरेंशियल और डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंट क्या था, ये सारी चीजें हम पहले ही बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं कि इसके पहले इंट्रोडक्शन क्लास जो थी आपकी, इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपको ऑर्डर निकालना, है ना, ऑर्डर निकालना, डिग्री निकालना, और फिर सेकेंड क्लास में उसके हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सारी चीजों को डिस्कस किया है। और उसी में मैंने आपको बताया था कि डीई क्या होता है, डीई के पार्ट क्या होते हैं, और हमने आपको ये भी शायद डिस्कस किया है, हाँ किया ही है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता कैसे है, क्यों होता है, जब इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन होता है तब डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है हमारा। ये सारी बातें हम पिछली क्लास की वीडियो में बता चुके हैं। अगर ये सारी चीजें आपको पता होंगी तभी ये सीरीज सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा, वरना इधर से सुनेंगे इधर से निकल जाएगा। तो इसमें ओडीई बताया था, ओडीई और पीडीई, ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद वाली क्लास में हमने आपको मेथड ऑफ वेरिएशन बताया था, है ना, और इसमें और भी चीजें बताई हैं, जैसे आपका हो गया कि मेथड ऑफ वेरिएशन के पहले भी इसमें कुछ चीजें मैंने बताई थी शायद जो छूट रही हैं। हाँ, सेकेंड ऑर्डर बताया था, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीजें मतलब बता चुकी हूँ। कहने का मतलब ये तो मैं थोड़ा सा आपको बस याद दिला रही थी कि आप अगर भूले हो तो याद आ जाए, और अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लेंगे। तो फिर से मैंने कहा कि जो हमारा ये वाई डबल डैश होता है वो कॉफिशिएंट होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तभी हमारा सीरीज सॉल्यूशन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है। देखते हैं हमारा सीरीज सॉल्यूशन में क्या है। सीरीज सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, सीरीज सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन भी इसे कहीं कहीं कहते हैं कि सीरीज सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर, आप देख ही रहे हैं। तो ये हो गया। अब पावर सीरीज में हमारा दिया रहता है कि कंसीडर ए होमोजेनियस, अभी मैंने होमोजेनियस का नाम लिया ना, देखिए सामने आ गया कि कंसीडर ए होमोजेनियस लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। फिर से देखेंगे आप,
consider a homogeneous linear second order differential with variable coefficient। और मैंने बताया ना कि coefficient में y डबल डैश है ना, ये coefficient होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये हो गया। अब इसमें हमारा जो दिया है फंक्शन फॉर्म है ना, पी नॉट एक्स डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन एक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी टू, उसके बाद एक्स हो जाएगा y इक्वल 0, y इक्वल 0 हमारा इक्वेशन 1 बनेगा, इक्वेशन हमारा 1 बनेगा। फिर से देखेंगे कि पी नॉट एक्स डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन एक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी टू एक्स, उसके बाद y इक्वल 0 और इक्वेशन नंबर हमारा 1 बनेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। ये जो हमारा दिया है ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 होगा। फिर दिया है इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स, देखेंगे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन एक्स पी नॉट एक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी टू अपान पी नॉट, ये इसको पी नॉट बोलते हैं, एक्स अपान एक्स वाई इक्वल 0, वाई इक्वल 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं फिर इसके आगे देखना है कि लेट करके दिया रहेगा, ऐसा आपका दिया रहेगा फंक्शन है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा दिया रहेगा कि P1 अपान P नॉट एक्स अपान एक्स इक्वल पी एक्स एंड पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर नहीं P2 है, ये P2 अपान पी नॉट एक्स अपान एक्स इक्वल क्यू एक्स, ये हो जाएगा। फिर इसी में देन करके लिखेंगे हम आगे, देन में हमारा आ जाएगा देन डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपान पी एक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल 0, ये हमारा इक्वेशन 2 बनेगा, इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। अब हम इसको क्या कहेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना है इसको हम कह क्या सकते हैं, इसको हम कहते हैं कि इक्वेशन 2, देखो यहाँ दिया है इक्वेशन 2 इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन 1। मतलब हमारा जो इक्वेशन 1 बना है इक्वेशन 2 बना है। फिर से ध्यान देंगे आप, जो हमारा इक्वेशन 1 बना था अभी और इक्वेशन 2 जो बना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉर्मल फॉर्म से भी कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। जो हमारा इक्वेशन बना ये, इसके पहले अभी मैंने बताया आपको इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1, वेट मिनट मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये हमारा जो बना है ये हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1 पूछ रहा है कि इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम कहते क्या हैं, ये हमारा इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 हो गया तो हम इसको कहते क्या है, देखो यहाँ पे साफ शब्दों में फिर से लिखा है, मैं 2 बार 3 बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ताकि चीजों आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, आप चीजों को भूले ना। इक्वेशन 2 इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, हम इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं, कैनोनिकल फॉर्म भी कह सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। ये हमारी बातें थी आपसे कि जो हमने इक्वेशन बनाया होमोजीनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर से डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो हमारा क्या बनेगा, नॉर्मल फॉर्म बनेगा, नॉर्मल फॉर्म कह सकते हैं, कैनोनिकल फॉर्म कह सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। अब हमें दिया रहेगा सीरीज में इस तरह से कि a point x इक्वल x नॉट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग डिफिनीशन। अब हम डिफिनीशन में चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे हमारा दिया रहेगा ऑर्डिनरी दिया रहेगा, फिर सिंगुलर पॉइंट दिया रहेगा, रेगुलर पॉइंट दिया रहेगा, तो उसको हम समझते हैं किस तरीके से हमारा डिफरेंट है इन तीनों में। ऑर्डिनरी पॉइंट में क्या डिफरेंट है, ऑर्डिनरी को हम रेगुलर पॉइंट भी कहते हैं और हमारा जो सिंगुलर पॉइंट है एक इरेगुलर होता है। इसमें आप देखेंगे कि ऑर्डिनरी पॉइंट जो दिया है हमारा जो ऑर्डिनरी पॉइंट दिया है, ऑर्डिनरी पॉइंट को हम रेगुलर पॉइंट भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो a point x इक्वल x नॉट इज कैंसल्ड ऑन ऑर्डिनरी pt है ना ऑफ इक्वेशन 2, जो हमारा इक्वेशन 2 बनाया था हमने कैनोनिकल फॉर्म
या नॉर्मल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई भी नाम ले सकते हैं हम, मैंने बताया अभी। इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर बोथ एनालिटिक, है ना, एनालिटिक हो जाएगा। ये एनालिटिक के बाद हमारा आएगा आई ई डिफरेंटेबल एट एक्स नॉट, एट एक्स नॉट। फिर हम नीचे जब इसको करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा हमें, पी नॉट एक्स इक्वल नॉट जीरो एट एक्स इक्वल एक्स नॉट, देन नो इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारे फंक्शन बने हैं इक्वेशन 2 से, अगर इस तरह का हमारा वैल्यू आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा, और इस फंक्शन में नहीं दिया रहेगा तो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि सिंगुलर पॉइंट हमारा क्या है। सिंगुलर पॉइंट में हमारी क्या चीजें हैं, तो सिंगुलर पॉइंट देखते हैं हम। सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट में दिया है अ पॉइंट x इक्वल x नॉट इज कॉल्ड ए सिंगुलर पॉइंट। कॉल्ड अगर इस फॉर्म में दिया है तो आपका क्या होगा कि कॉल्ड ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इफ इधर px और qx आर बोथ आर नॉट एनालिटिक एट x नॉट, तो ये आपका कहलाएगा सिंगुलर पॉइंट। हमने आपको ऑर्डिनरी पॉइंट बताया, जब इस तरीके का हमें मिलेगा तो क्या हो जाएगा ऑर्डिनरी पॉइंट, नहीं मिलता है तो नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट, और हमें जब इस तरह का फंक्शन मिलता है लास्ट में तो हमारा सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। इफ पी नॉट एक्स इक्वल जीरो एट एक्स इक्वल एक्स नॉट, देन एक्स जीरो या एक्स नॉट भी बोलते हैं इसको, एक्स नॉट इज ए एक्स नॉट इज ए सिंगुलर पॉइंट। ये हमारा सिंगुलर पॉइंट होगा। ये जो दिया है इसकी जो वैल्यू दी है आप देखेंगे, इसको एक बार मैं इरेजर करके इसको लिख देती हूँ शार्प से। हमारा जो एक्स नॉट आएगा, एक्स नॉट जो हमारा आएगा वो हमारा सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। एक्स नॉट जो हमारा आएगा, एक्स नॉट इज अ सिंगुलर पॉइंट, ये हमारा सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। अब हम आगे देखेंगे, हमें आगे देखना है कि रेगुलर पॉइंट क्या होता है। हमने आपको ऑर्डिनरी बताया, आप देखेंगे कि हमने आपको ऑर्डिनरी पॉइंट बताया, उसके बाद सिंगुलर बताया, ऑर्डिनरी पॉइंट बताया। ऑर्डिनरी पॉइंट को हम रेगुलर पॉइंट भी कहते हैं, रेगुलर पॉइंट। और इसके बाद हमने आपको बताया सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। अब आपका तीसरा जो दिया है वो आपका दिया है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट दोनों मिक्स करके दिया है, यानी कि ऑर्डिनरी और सिंगुलर को मैच कर दिया है, सिंगुलर और रेगुलर दोनों है। अब इसमें हमारा देखेंगे कि एक्स नॉट आता है कि नहीं आता है, एक्स नॉट को ही हमें केयर करना है। ए सिंगुलर पॉइंट इज अ कॉल्ड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ इक्वेशन 2। फिर हमें इक्वेशन 2 में ही जाना है, इसके पहले दिया है आप देख लेंगे। इफ एक्स, ये हो जाएगा एक्स नॉट पी एक्स एंड एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, ये चीजें इक्वल नहीं होंगी, चीजें इक्वल नहीं होंगी, इसको ध्यान रखेंगे आप। ये माइनस में ही जाएगा, जब माइनस होगा तभी हमारा आएगा, वरना नहीं आएगा। ये माइनस हो जाएगा। x माइनस एक्स नॉट पी एक्स एंड x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर क्यू एक्स में ये चेंज हो जाएगा। और जब ये x नॉट स्क्वायर होगा और ये x नॉट होगा, इसको एक पे स्क्वायर रहेगा एक पे स्क्वायर नहीं रहेगा, तो हमारा ये एनालिटिक बनेगा। और इसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स इक्वल एक्स नॉट कह सकते हैं। जब एक्स नॉट कहेंगे तब हमारा ये हो जाएगा सिंगुलर और रेगुलर, मतलब दोनों की चीजें क्या हो जाएंगी, आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। जब हम दो चीजों को जोड़ते हैं तभी ना हमारा, अगर सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा, और जब हम दो चीजों को जोड़ दिए तो हमारा कनेक्ट होके दो चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बन गया। अब इसमें हम देखते हैं कि लिमिट स्टैंडिंग टू जीरो कैसे लाता है ये। फिर इसमें कन्वर्ट किया है कि लिमिट x एक्सटेंडिंग टू x नॉट x माइनस x नॉट px, ये फाइनाइट हमारा वैल्यू मिल गया, हमें फाइनाइट वैल्यू मिली। ये जो मिला है x एक्सटेंडिंग टू x नॉट x माइनस x नॉट px, ये हमारा फाइनाइट वैल्यू कहलाता है। दैट्स कॉल्ड फाइनाइट वैल्यू, दैट्स कॉल्ड फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, ये फाइनाइट वैल्यू कहलाता है। फिर लिमिट x स्टैंडिंग x नॉट x माइनस x नॉट स्क्वायर क्यू एक्स, ये भी हमारा फाइनाइट वैल्यू हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से दोनों से निकालेंगे तो हमें फाइनाइट वैल्यू कंप्लीट मिल जाएगी।
लास्ट में हम देखते हैं कि हमारा इरेगुलर पॉइंट क्या होता है। इरेगुलर पॉइंट जिसको हम कहते हैं व्हाट इज इरेगुलर पॉइंट, व्हाट इज इरेगुलर पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं। अभी तक आपने देखा तीन तो हमने बता दिया आपको कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, ऑर्डिनरी पॉइंट को ही रेगुलर पॉइंट कहते हैं, और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को जब कनेक्ट करके बताया गया तो रेगुलर और सिंगुलर पॉइंट बना। लास्ट में हमारा एक बचता है इरेगुलर पॉइंट, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट ये बहुत ही इजी है। हमारा जो लास्ट में मिला था ना कि x माइनस एक्स नॉट एक्स स्क्वायर, वो हमारा रेगुलर और सिंगुलर में था, लेकिन ये इरेगुलर में है। इरेगुलर में कैसे आएगा, इफ आइदर x माइनस एक्स नॉट पी एक्स ओ आर करके दिया, या तो आपका ये फॉर्म मिलना चाहिए, ध्यान देंगे आप, या तो आपका ऐसे फॉर्म में मिलना चाहिए या ओ आर करके दिया है, या तो ये लास्ट वाला x माइनस एक्स नॉट एक्स स्क्वायर क्यू एक्स, और अगर ये दोनों फॉर्म मिलते हैं तब हमारा क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। बोथ आर नॉट एनालिटिक ऑफ x इक्वल x नॉट, और लास्ट में हमारा ये मिल जाएगा तो ये इरेगुलर नहीं होगा, नॉट कॉल्ड इरेगुलर कह सकते हैं, ये इरेगुलर हो जाएगा, इरेगुलर। आई होप सभी लोग समझे होंगे कि आज हमने जो बताया आपको सीरीज सॉल्यूशन में, एक बार आप देख लेंगे इसको। सीरीज सॉल्यूशन में आपको देखना है कि जब होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल विद वेरिएबल कोएफिशिएंट होता है, और हमें पता है कि y डबल डैश जब कोएफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये देख लिया आपने। फिर सेकंड में हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि सीरीज सॉल्यूशन में डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन जो होते हैं वो पावर सीरीज के हिसाब से कंसीडर करके दिया है कि कंसीडर होमोजेनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल ऑफ विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, ये सारा आपका वैल्यू कैलकुलेट किया है और इक्वेशन नंबर 1 बनाया है। जो इक्वेशन नंबर 1 बनाया है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हमने बताया आपको कि हम नॉर्मल फॉर्म कह सकते हैं, कैनोनिकल फॉर्म कह सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। इन तीनों में यहाँ पे दिया भी है कि नॉर्मल, कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारा अपॉइंट पे आते हैं। अपॉइंट पे जब हम आएंगे तो हमें ऑर्डिनरी पॉइंट मिलता है, ऑर्डिनरी पॉइंट को हम रेगुलर पॉइंट कहते हैं। रेगुलर पॉइंट के बाद हमारा जो सेकंड आता है वो सिंगुलर पॉइंट होता है, तीसरे में हमारा सिंगुलर और रेगुलर तीनों को हम कनेक्ट कर देते हैं दोनों को, तो हमारा वो बन जाता है। लास्ट में हमारा जो आता है सबसे लास्ट में वो इरेगुलर पॉइंट आता है। तो यहाँ तक की बातें हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से। यूनिट 1 हमारा आज कंप्लीट हो गया। यूनिट 1 में जो जो टॉपिक दिए थे हमने वो कंप्लीट कर दिया। यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो गया है। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बने रहिएगा संत कबीर विद्यापीठ के साथ। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।